पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले की एक और वीडियो, एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, जैसा कि आपको पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9 नॉट 8। पहले ही अपनी वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने स्टार्ट किए थे तो मैंने बात यहीं से शुरू की थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9 नॉट 8। तो उसी तरह से आज हम उसका जो लास्ट आपको पता है 9 वाला डिटर्मिनर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो डिटर्मिनर्स में भी हमने 3 जो डिटर्मिनर्स हैं वो कर लिए हैं। आज हम मजीद 2-3 डिटर्मिनर्स जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम शुरू करेंगे पहले इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर से। कहां से? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर से जी। तो उसमें उसी सिलसिले में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स ये कहां यूज होते हैं? ये देखिए कि आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है इंट्रोगेटिव्स हैं। तो इंट्रोगेटिव्स कहां यूज होते हैं? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स वहां यूज होते हैं वेयर वी आर आस्किंग क्वेश्चन। वी आर आस्किंग क्वेश्चन, हम सवाल पूछ रहे हैं। आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। Determiners, interrogative determiners are used to ask questions. क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं। तो इसमें देखिए what, which, whose, what, which, whose. These 3 are called interrogative determiners. As we know, determiners are those. These are placed before a noun. Before a noun, determiners are placed before a noun. Look, determiner plus noun, determiner plus noun and interrogative plus noun. तो ये भी noun से पहले ही use होंगे because these are also determiners. These are also determiners. Yes. Look, the examples. Number 1. Which boy is your son? Which boy? Which boy is your son? Which boy is your son? Which boy is your son? Look at which boy. Here boy is a noun. Boy is a noun. जब boy noun है उससे पहले which use हुआ है, तो अब ये क्या है? डिटर्मिनर है। और कौन सा? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। ना सिर्फ ये डिटर्मिनर है बल्कि कौन सा है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। Which boy is your son? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। What food do you like? What food do you like? Here, what food? As we all know, food is a noun. And what is interrogative determiner? What food do you like? इसी तरह से whose house? Whose house is this? Whose house is this? Whose house? House is noun. We all know. And whose is interrogative determiner. So whose house is this? Which? कौन सा? कौन सी? Which? कौन सा? कौन सी? What? क्या? What food do you like? कौन सा? क्या खुराक आप पसंद करेंगे? कौन सा खाना पसंद करेंगे? Whose house is this? किसकी? किसका? उर्दू में हम इसको करते हैं, हिंदी में हम इसको करते हैं किसकी? किसका। उर्दू और हिंदी में किसकी, किसका, और इंग्लिश में हम whose. Whose house is this? Whose boy is this? Whose book is this? Whose books are these? Whose books are these? So याद रखिए इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। काउंटेबल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। राइट? Which boys are there? Which boys are there? What food do you like? And whose houses are these? Whose kids are these? So ये in singular noun, even plural nouns के साथ ये प्लेस किए जाते हैं। Is it clear? A question arises in our mind. Try to understand. A question arises in our mind that if, which, what, whose, which.
what, whose, which or interrogative determiners, then which, whose are also interrogative pronouns. What is the difference between these two? When they become whose, which and what are if interrogative determiners, then what are interrogative pronouns? If they are interrogative pronouns, then what is the difference between them? So try to understand. देखें, कोशिश समझने की कोशिश कीजिए कि जब डिटर्मिनर होगा इस अल्फाज के साथ डिटर्मिनर प्लस नाउन, डिटर्मिनर प्लस नाउन. कीप इट इन योर माइंड, कीप दिस फॉर्मूला इन द माइंड कि इफ, विच, व्हाट एंड हुज के बाद क्या प्लेस होगा? डायरेक्टली डिटर्मिनर होगा. अगर नाउन होगा तो वो डिटर्मिनर बनेगा. आई एम रिपीटिंग इट कि अगर व्हाट, हुज और विच के बिल्कुल साथ ही क्या होगा? नाउन होगा. क्या होगा? नाउन होगा. तो याद रखें वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर. वो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा वो प्रोनाउन. ठीक हो गया. अब हम थोड़ा सा इसको डिफरेंस देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स? लुक, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, these are used to ask a question. Interrogative pronouns, these are also used to ask questions. These are also used to ask questions. Look, to ask questions, to ask questions. Number one. Number two, these are placed with, before noun. Placed with or before noun. So interrogative determiners are placed with or before noun, and interrogative pronouns are used instead of nouns. It means replace nouns. Interrogative pronouns, जैसा कि हमें पता है pronouns होते कौन से हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं? pronoun होते कौन से हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं? असलम इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ टॉल बॉय. सो असलम को रिप्लेस किया ही ने. ठीक हो गया. तो यहां पे क्या होगा? याद रखिए, से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स. रिप्लेस nouns. Please keep it in your mind. Number two. Number third, examples what, which, whose. Examples what, which, whose. Both are the same one. Now look at the difference in their use, which make them, the use makes them interrogative determiners, interrogative pronouns. Number one. What, whose books are these? ये किसकी किताबें हैं? Whose books. अगर आप, if you come to know, look at the whose books are these. Whose books are these. बिल्कुल whose के साथ आ रहा है. Which boy, which boy. On the other hand, you can see what do you like. So pronoun यहां पे आ रहा है. pronoun यहां पे आ रहा है. यहां कोई pronoun नहीं है. क्लियर होगी बात? इसी तरह से which is, यहां देखिए कोई नाउन नहीं है. यहां पे कोई नाउन नहीं है. अगर यहां नाउन आ जाए like this boy, like these books, तो फिर ये क्या बन जाएगा? इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इट विल बिकम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स. आई थिंक आपने ये आइडिया जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा. आफ्टर इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, देन देयर इज अनदर कैटेगरी, अनदर टाइप. दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. These are called demonstratives, right? Again, what is the use of it? These are used to indicate the location. These are used to indicate the location or position of a noun. These are used to indicate the location and position. Location or position of a noun. ठीक हो गया? So again, ये भी वैसे यूज होते हैं. Determiner plus noun, determiner plus noun, demonstratives plus noun. कौन कौन से? Number one, this. Number two, that. Number three, these. And number four, those. This, that, these, those. ठीक है? देखिए इधर, this किस चीज के लिए यूज होता है? ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, और जो चीज करीब की हो, इट इज इन योर, जिससे आप छू सकते हो, टचेबल, जो इतने करीब हो आपके उसको छू सके. अगर आप उसको छू सकते हैं किसी चीज को, सो डू विल यूज दिस. क्या यूज करेंगे? दिस. सिंगुलर नाउन, टचेबल. इसी तरह से दीज,
It is used for plural nouns. It is used for plural nouns and even touchable. Again, touchable. Singular, touchable. Plural, touchable. Both. दोनों किस लिए? जो क्या हूं? करीब की चीज हूं, वो जो आपके पास पड़ी हूं, करीब हूं. क्लियर हुई बात? ओके. नेक्स्ट, दैट फॉर अवे, जो आपसे कुछ फासले पे हो, जो आपसे थोड़ा दूर हो. अगर थोड़ी चीज दूर पड़ी है, यू विल यूज दैट. You will use that far away, and it is also used for singular noun. It is also used for singular noun. Those, it is also for those things which are far away, जो चीजें आपसे दूर हैं. That, those, this, these, that, those. Yes, and those is used for away and for plural noun. And for plural nouns. Yes, look at the examples. This pen is mine. This pen is mine. This marker is mine. Clear? This pen is mine. Pen is noun. This is demonstrative. Even that, look at that. That school. That school. School is a noun. That is demonstrative determiner. Demonstrative determiners, again the same. Determiner plus noun. So, demonstratives plus noun. This, that, these, and those. And again, don't much confuse yourself with the difference of demonstrative pronouns and demonstrative determiners. Again, the difference is very much clear and very much, you can difference between the जो determiners हैं, demonstratives हैं, क्या यूज होंगे? Demonstratives plus noun. Demonstratives plus nouns, and use with or before noun. Demonstrative plus noun. Replace a noun, use instead of noun. So demonstrative pronouns are used instead of nouns. They replace the nouns. Rather, they replace the noun. Again, same this, that, these, those. Either be same this, that, these, those. Difference: this house is beautiful. This house is beautiful. House is noun, and this is demonstrative determiner. This again indicate, and it is demonstrative pronoun. This is really a beautiful house. Reference check करें ना. This is really a beautiful house. This is referring to this house, and it now here it is a pronoun, demonstrative pronoun. It is a demonstrative Next comes determiners, possessives. Next is possessives. जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी पोजेशन को शो करने के लिए, टू शो द पोजेशन ऑफ थिंग रेफर्ड, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, रेफरेंस दिया जा रहा है, यह उसकी किसको शो कर रहा है? उसके लिए वो उसकी पोजेशन को शो कर रहा है. उसकी पोजेशन, उसकी मलकियत को जाहिर करता है. कौन कौन से हैं? माय, हिज, हर. माय कोई भी जो बोलने वाला है, स्पीकर है, लड़की, लड़का, औरत, जो भी, वो अपने बारे में कह सकता है माय. हिज, हर, आपको पता है हिज यूज होता है किसके लिए? मेल के लिए. हिज, ही, हिज मेल के लिए, और हर, शी, हर यानी फीमेल्स के लिए, और इट्स, दैट, आवर कोई से भी प्लूरल यूज कर सकते हैं. देयर, ये दोनों इसमें दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन, इसमें भी दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर्स इन्वॉल्व है. योर में भी मैस्कुलिन, दोनों सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. ठीक है, ये सारे के सारे जो शामिल है, ये क्या है? पोजेसिव्स हैं. तो कैटेगरी वही है कि डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो सेम रूल, वो सेम, डिटर्मिनर प्लस नाउन, पोजेसिव प्लस नाउन. लुक अगेन, माय पेन इज न्यू. My pen is new. My pen, yes. My pen is new. Here is again noun. My pen is now. My pen is new. My pen is new.
So her father is a lawyer. Her father is a lawyer. His father is lawyer. Her father is lawyer. So our house is far away. Our house is far away. Her father. Our house. Their car is new. Their car is new. Their car is new. Sir, your father is a very smart man. Your father is a very smart man. Again, don't confuse it with the possessives. Possessive pronouns. You know, there are possessive pronouns and there are possessive determiners. So, ye clear cut, again, it is very much notable. Again, as I have written, determiner plus nouns. Possessive plus noun. जैसे कि हमें पता है ये उससे पहले यूज होते हैं और pronoun हमेशा replace करते हैं noun को. Look at the difference between these two with examples. The difference is very much clear. As I was telling you before, I was explaining you कि अगर तो इन possessive के साथ noun लगा हुआ है तो ये बन जाएगा possessive determiner. अगर नहीं है तो ये pronoun, वो replace करेगा noun को. Come to the example. Yes, this is your house. This is your house. This is your house. This is your house. House is a noun. Your is a possessive. Possessive. Yeah, possessive. House is noun. So, your house, which means it is a possessive determiner. It is a possessive. It is a possessive determiner. So, this house is yours. This house is yours. And again, here yours is there. But there is no noun after this. It is replacing house. It is referring, ये घर आपका है. Yours, choose the possession here also. That is why it is called pronoun. Possessive pronoun. This is called possessive pronoun. A possessive pronouns में, as we know, it comes mine, our, your, his, her, its, theirs. So all these are called possessive pronoun. Yours, theirs, ours, his, hers. Clear? तो ये क्या हो गए? Possessive pronouns. Dear learners, hope आज भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. So बेहतर है इसकी चंद एक जो एग्जाम्पल्स करें. Pick up some sentences from the books. किसी भी ग्रामर की बुक ले लें, कोई भी पीस ऑफ टेक्स्ट ले लें और उसमें से अंडरलाइन करें. ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को अलग करके इनको क्या करें, आप देखें कि कौन सा वर्ड इसकी क्या पोजीशन बन रही है. जितनी एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह उतनी आपको ज़्यादा इसकी क्या होगी, अंडरस्टैंड ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप इसको क्लियर कट अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो अल्लाह हाफिज़. दैट्स ऑल अबाउट फॉर द डे.